मुकेश जी का सवाल है जी। कि राइट लिसनिंग हम्म। कैसे संभव हो पाए और हम राइट लिसनिंग बताइए। जैसे कि बताया कि सुनने आते हैं कि 1 घंटा मजा आ गया, हम्म। आनंद आ गया हम्म। या अनुभव हो गए। हाँ। उससे भी परे मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो छोड़ो कि मिट जाए, मतलब वो चीज हम्म। क्या होना चाहिए। मैं सही से अपनी बात हाँ भी नहीं कह समझ पा रहा गया। हूँ कि व्हाट इज राइट लिसनिंग। जी। मतलब वही है कि कैसे सुने और बात समाप्त हो जाए, इन द सेंस इनका सवाल है। हाँ बताइए आप। राइट लिसनिंग आप सिर्फ सुने, आपको सिर्फ श्रवण हो जाना है। जब अभी मैं डिटेल में जाता हूँ टेक्निकलिटी में, कि जब आप सुनते हैं ना प्रभु, तो आप अपना सब कुछ पकड़ कर सुनते हैं। आपको मैं कह रहा हूं सुनिए नहीं, आप सिर्फ सुनिए। यस। सिर्फ श्रवण हो जाइए, आप पूरा सिर्फ श्रवण हो जाइए, एक एक शब्द में श्रवण हो जाइए बस। इंग्लिश का एक अच्छा वर्ड है इसमें, ऑल ईयर्स, दैट्स इट। कान बन जाए। बस श्रवण हो जाइए, आपको कुछ और नहीं होना, श्रवण हो जाइए। जैसे भगवान कहते हैं सनातन का बहुत बड़ा बड़ा मैसेज है, जब हम मंदिर जाते हैं ना भगवान के पास, तो अपने पास जो कुछ भी रहता है ना जिसे हम कीमती, वो सब चढ़ा देते हैं। आप सब चढ़ा दीजिए और श्रवण हो जाइए बस। जो भी है ना चढ़ा दीजिए, श्रवण हो जाइए बस। फिर आपको इसका आंसर स्वयं मिलेगा, बस ये करिए। फिर जो बोल रहे हैं ना कैसे कि सेटिस्फाई हो जाओ कि राइट लिसनिंग हो गई है, सेटिस्फाई कुछ नहीं है, वो राइट लिसनिंग है, बस श्रवण हो जाइए, फिर आप देखिए। सब कुछ संभालते हुए जो सुनते हैं जी, वही थोड़ा सा चूक हो जाता है। वही थोड़ा सा चूक भी नहीं होती है, आप मान लेते हो कि ये चूक है। आप एक बार ना श्रवण होके सुनिए, अब आप कुछ मत बोलिए और श्रवण हो जाइए मात्र। सत्संग जब हो रहा है ना, श्रवण मात्रेण, श्रवण मात्रेण। जाके श्रवण समुद्र समाना। जाके श्रवण समुद्र समान। हाँ, राम कथा उसी को सुनाई देती है भैया। जाके श्रवण समुद्र समान। समुद्र समाना। ऐसा नहीं थोड़ा सुने और बोर हो गया है, कोई इंटरटेनमेंट थोड़ी ना कि दो 2 घंटे सुने हो गया वाली लैंग्वेज जी, यहाँ पे पाप है। पाप है। हो गया नहीं होता यहाँ। हो गया बोले कि चूक गए, वो तो रस है ना, रसपान है, सुनने का रस है, जिसका सुनना ही रस हो जाता है। और फिर पता ही नहीं है उसको कौन सुन रहा है कौन सुना रहा है, दोनों राम हो गए ना। यस, एनी क्वेश्चन और किसी का? इसके बाद तो क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता है यार। गिर जाते आंसर के साथ गिर जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन के आंसर, आपके जो भी क्वेश्चन है ना, हम्म। के आंसर भी मिल देता है और वो दोनों भगा देता है, दोनों एग्जिट हो जाते दोनों एग्जिट हो जाते हैं। यानी सारे प्रश्नों का उत्तर केवल मैं हूं। खत्म। तो प्रश्नों का उत्तर भी मिला और प्रश्न उत्तर एग्जिट भी हो गया, बस मैं छाया रहता है। यस। आह। हाँ जी। क्योंकि देखो भाई, कोई भी प्रश्न हो या उत्तर हो, अनुभूति में तो मैं हूं ना। अनुभूति में कुछ और होता है क्या? ठीक। और अनुभव से परे भी मैं हूं, बात ही समाप्त हो जाती है।
फिर आप बोलते हो अनुभूति की भी अनुभूति नहीं, केवल आत्मा रहती है बस। मैं आत्मा भगवान, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो मैं आत्मा भगवान हूँ, मैं देह मन नहीं हूँ, इस पे यार यकीन क्यों नहीं होता? एक श्रद्धा क्यों नहीं होती? श्रद्धा हो तो बात ही समाप्त हो जाए। क्योंकि ये सबसे परे है ना प्रभु। हम्म। सिर्फ मैं ही हूँ, श्रद्धा भी मैं ही हूँ, यस। तो वो शब्द नहीं मिल रहे मुझे, वो कैसे प्रकट हो? आप किसी को अलग मान के उस पर श्रद्धा करेंगे ना। हाँ हाँ, यस। आपको सच कुछ और हो तो वो यकीन हो, सच ही सच है तो क्या यकीन और क्या यस। और मैं कहा नहीं था, लेकिन लास्ट संदेश में आप पूछे थे ना मुझे आखिरी मैसेज क्या है, मैं सत्संगियों के हिसाब से कहा था मेरा आखिरी मैसेज है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। आप जब ये जान जाएंगे ना कि मैं ही मैं हूँ, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं ही हो रहा हूँ। और मैं ही हूँ। अब मैं किसे कहूँ ये बताइए। अब लास्ट में मैं किसे कहूँ? मैं किसे कहूँ? अद्भुत। ये तो बाउंड्री से पार होगी गेंद, है ना? अपने पास खतरनाक बैट्समैन आ गए हैं सब। जी हाँ हाँ जी जी। जी प्रभु। हाँ। अस्तित्व कहना भी ना प्रभु। उनको बोलने दो जी। ना। वो अपनी जगह सही बोल रहे हैं, लेकिन आप उसको और शार्प करो ना कि अस्तित्व कहना भी ना व्यक्तित्व के सापेक्ष में। यस यस। व्यक्तित्व के सापेक्ष में आप अस्तित्व कह सकते हो। जब व्यक्तित्व ही नहीं है तो आप किसे अस्तित्व कहोगे? और फिर कहोगे किसे आप बताइए? कहना ही क्या है? ये तो परम सत्य है जो आप बोल रहे हो कि है अस्तित्व बोलना भी सापेक्ष में है। हाँ, लेकिन मैं बोलना भी तो तू के सापेक्ष में है। वो जानकर, हाँ, मान कर नहीं। हाँ। अगर आप जान कर कह रहे हो कि मैं और तू एक है, तो मैं और तू कहने में कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर तो अस्तित्व भी बोलने में कोई पाबंदी नहीं है, हाँ, बट जानकर जी। यस, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो बोल रहे हैं ना, जानकर आप कुछ भी बोल रहे हो ना, मैं या तू या अस्तित्व, तब सब सत्य है जी। मान कर नहीं। ये ऐसे परफेक्शन आता है, ये सत्संग की महिमा है कि काली सबको काट देती है, बस शिव के पास रुक जाती है और जीभ निकल जाती है। यानी मैं आत्मा शिव जब आते हैं ना, तब रुकना पड़ता है। वहां आप काट नहीं सकते। अपने आप को कैसे काट दोगे? क्योंकि काली और शिव एक ही है ना। यस। इसलिए जीभ एक ही है, एक ही निकलती है। आंख दो है, कान दो है, काली और शिव एक ही है, तभी जीभ निकल जाती है। स्टॉप। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम। इनफ फॉर फॉरएवर। यस, अद्भुत अलौकिक कामजीत ने जो आज बोला है ना, अमर संदेश है। हाँ, और काम को रियल में जीत लिया।